हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो क्या है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल के बारे में हम पढ़ेंगे आज। एसक्यूएल क्या होता है और एक एसक्यूएल क्या है, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटा को डेटाबेस में मैनेज करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि डेटा क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब उस डेटा को मैनेज करना हमने किस में, डेटाबेस में। और वो डेटाबेस में कैसे मैनेज होगा, कैसे वो कौन डील करता है, आपका एसक्यूएल। अब देखो, जो आपका कंप्यूटर होता है वो खुद से तो कोई चीज़ करता नहीं है, उसे हमें यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, कुछ कमांड्स देनी पड़ती हैं, जिन कमांड्स के थ्रू वो एक्शन परफॉर्म करता है, उस टास्क को परफॉर्म करता है। तो वो कमांड्स जो हैं वो हम देते हैं एसक्यूएल के थ्रू। तो आज का वीडियो हमारा जो होगा वो एसक्यूएल के बारे में ही होगा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे जो आपके डीबीएमएस के रिलेटेड थे। तो अगर वो चीज़ नहीं, आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप एक बार उसको देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। उसमें हमने कीज़ के बारे में डिस्कस किया था और डेटाबेस का जो बेसिक था नॉलेज था उसके बारे में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है, देखो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम सीक्वल भी पढ़ते हैं, सीक्वल भी कहते हैं, आप एसक्यूएल ही बोलिए, दैट इज़ एनफ। जो विच इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज, क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा स्टोर्ड इन ए रिलेशनल डेटाबेस। क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो क्या करती है, आपकी स्टोर करती है, मैनिपुलेट और रिट्रीव करती है किसको, डेटा को, कहाँ पे, रिलेशनल डेटाबेस में। अब देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। उस कंप्यूटर को कहा जाता है, बोला जाता है कि सर्टन टास्क या सर्टन एक्शन जो है वो परफॉर्म करे। देखिए, जैसे आपको पता है कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, तो वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। जो हम लोग हैं, हम लोग बाइनरी लैंग्वेज को हमें समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बीच में एक ऐसी लैंग्वेज, हम लोगों ने एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप की जिसके थ्रू जो बाइनरी लैंग्वेज को भी समझे और हमारी लैंग्वेज को भी समझे, तो वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिंपल लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हो कि इंटरमीडिएट है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज के बीच में जो एक इंटरमीडिएट का टास्क, जो है एक इंटरमीडिएट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परफॉर्म कर रही है। एसक्यूएल इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस। एसक्यूएल की एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, किसके लिए, रिलेशनल डेटाबेस के लिए। ऑल द रिलेशनल डेटाबेस, जितने भी हमारे पास आरडीबीएमएस के सॉफ्टवेयर्स हैं, माई एसक्यूएल है, एमएस एक्सेस है, ओरेकल, साइबेस, इन्फॉर्मेक्स, ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो कौन यूज़ करते हैं, वो सब लोग क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग एसक्यूएल। वो एसक्यूएल यूज़ करते हैं एज ए स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। अब जितने भी हमारे पास डेटाबेस लैंग्वेज हैं वो एसक्यूएल को ही यूज़ करते हैं। तो ये होती है हमारी एसक्यूएल। मीन्स क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसके जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग और रिट्रीविंग डेटा, कहाँ पे, डेटा रिलेशनल डेटाबेस में, उसको कहते हैं हम एसक्यूएल। देखो, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। पहली एडवांटेज ये है कि अलाउ यूजर्स टू एक्सेस डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करती है, ये लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे, आरडीबीएमएस में। आरडीबीएमएस क्या है, ये आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट वीडियोज़ में एक बार फिर से उनको देखिए। दूसरा क्या है, अलाउ यूजर्स टू डिस्क्राइब द डेटा। डेटा को डिस्क्राइब करना, ये दूसरा इसका फीचर है। अलाउ यूजर्स टू डिफाइन द डेटा इन ए डेटाबेस एंड मैनिपुलेट द डेटा। अब डिफाइन करता है किसको, डेटा को, किस में, डेटाबेस में, और उसको मैनिपुलेट भी करता है। अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस एंड टेबल्स, और उसके बाद और भी काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं, जो क्रिएट करना, ड्रॉप करना, ये सारे फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो ये कुछ सर्टन फीचर्स हैं किसके, एसक्यूएल के, जिसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आती है हमारे पास एसक्यूएल कमांड्स। अब देखो, मैंने पहले ही आपको बताया था कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सर्टन कमांड्स देके कुछ टास्क परफॉर्म करवाते हैं किसे, कंप्यूटर से। अब वो कमांड्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कमांड्स क्या होती हैं, कमांड्स क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये क्या है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, डेटाबेस के साथ।
ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। यहाँ पे हमने कुछ करना है तो ये यहाँ पे कुछ कमांड्स होंगी, इन कमांड्स के थ्रू हम इस डेटाबेस में इंटरफेयर कर सकते हैं, अदरवाइज इस डेटाबेस के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है इसके साथ कम्युनिकेट करने का। तो एक ही ऑप्शन है, क्या है, कमांड्स, और उन कमांड्स के थ्रू हम डेटाबेस के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, फंक्शंस एंड क्वेरीज ऑफ डेटा। इसको और भी इसका काम है क्या है, स्पेसिफिक टास्क, कुछ टास्क को परफॉर्म करना, फंक्शंस को, एंड क्वेरीज ऑफ डेटा, जो डेटा की क्वेरीज को। SQL कैन परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक क्रिएट ए टेबल, ऐड ए टेबल, ये सारे जो टास्क हैं, ये सारे जो काम है, ये कौन करता है, SQL कमांड्स करती हैं। अब देखो SQL कमांड्स हमारे पास जो है, उन कमांड्स को हमने कैटेगराइज किया डिफरेंट कैटेगरीज में, कि कुछ सर्टन कमांड्स हैं हमने उसको उस कैटेगरी में रखा है, कुछ सर्टन कमांड्स को दूसरी कैटेगरी में रखा है। वो कैटेगरीज क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कमांड्स, पहली टाइप क्या आती है, DDL आपकी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरे आता है आपका DML, और तीसरी आती है डेटा DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब देखो DDL क्या होती है, इसमें कुछ ऐसी कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, या उसको ऑल्टर या डिलीट कर सकते हैं। किसको, सिर्फ डेटा के स्ट्रक्चर को। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं। टेबल में कुछ चेंजेस लाने, इसके स्ट्रक्चर को ही, ना कि इसके डेटा को। इसके अंदर जो डेटा है उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो अंदर स्टोर डेटा है। इसके स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंजेस लानी है, या इसके स्ट्रक्चर को बनाना है, ऑल्टर करना है, या डिलीट करना है, तो वो सर्टन कमांड्स किसके अंदर आती है, वो आती है आपकी DDL के अंदर। ठीक है, DDL। दूसरा आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं, यहाँ पे अब जो टेबल था हमारे पास, ठीक है, टेबल क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ इसके DDL के थ्रू हमने टेबल क्रिएट कर दिया। अब इसमें कुछ सर्टन वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है, और उन वैल्यूज़ में कुछ मॉडिफिकेशंस लानी है, या कोई भी डिलीट करना है वैल्यूज़, वो कमांड्स किसके अंदर आती हैं, डेटा मैनिपुलेशन के अंदर। नाम से पता चल रहा है, मैनिपुलेशन मीन्स डेटा को मैनिपुलेट करना है, जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा है उसको मैनिपुलेट करना है, या इंसर्ट हो, अपडेट हो, या डिलीट। तीन मेन कमांड्स होती है इसमें, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। और तीसरी जो आती है आपकी DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और भी कमांड से, TCL है, और भी कमांड से, बट आपके सिलेबस में 3 ही है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे आप फोकस करिए। अब देखो पहली कमांड से हमने क्या किया, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, डेटाबेस में टेबल को क्रिएट किया, ये आपका टेबल बन गया विद हेल्प ऑफ DDL के थ्रू। अब दूसरी कमांड के थ्रू हमने क्या किया, डेटा में इसके अंदर इंसर्ट किया, ठीक है, इंसर्ट किया, अपडेट किया, और डिलीट, जो भी मॉडिफिकेशंस लाई। अब तीसरी कमांड जो है, ये जो सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही है, आपके बैकएंड पे हो रही है, आपके डेटाबेस में हो रही है। अब उस डेटाबेस को आप देख नहीं पा रहे हो, वो बैक साइड में आपके बैकएंड पे हो रहा है, बट उस डेटा को आपने फैच करना है, एक्सेस करना है, उसको रिट्रीव करना है, या उसको देखना है। तो देखने के लिए या उसको फैच करने के लिए एक कमांड आती है, जो कमांड क्या है, सेलेक्ट कमांड, जो किसके अंदर आती है, DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर वो कमांड आती है, जिस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस डेटा को फैच कर सकते हो। कहाँ से, डेटाबेस के अंदर से। तो हम बारी बारी पढ़ेंगे ये सारी कमांड्स। पहली आती है हमारे पास DDL, जैसे मैंने बताया क्या है, चेंज करती है किसको, स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, लाइक क्रिएटिंग ए टेबल, क्रिएट करना है, डिलीटिंग ए टेबल, ऑल्टरिंग ए टेबल। सिर्फ टेबल की बात कर रहा है ये, ना कि डेटा की। मीन्स टेबल को क्रिएट कर सकता है, उसमें डिलीटिंग कर सकता है, टेबल की डिलीटिंग कर सकता है, ऑल्टरिंग ए टेबल। दैट मीन्स कि पहले हमने कितने 3 कॉलम्स रखे थे, अगर हमने 4, एक बढ़ाना है तो 4 कर देंगे ये, या एक और बढ़ाना तो 5 हो जाएंगी। इनकेस अगर किसी कॉलम को डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड, कम, ऑल्टरिंग मीन्स चेंजेस ला सकते हैं। ऑल द DDL कमांड्स आर ऑटो कमिटेड। ये क्या है, ऑटो कमिटेड होती हैं, याद रखना आप। ऑटो कमिटेड क्या होता है कि एक बार आपने कोई चेंजेस लाई, वो परमानेंटली सेव हो जाती हैं, ठीक है। और कौन कौन से कमांड्स आती है इसके अंदर, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, एंड ट्रंकेट। अब क्रिएट कमांड, नाम से पता चल रहा है, क्रिएट कमांड से क्या होगा, डेटाबेस आपका क्रिएट होगा, मीन्स आपका टेबल क्रिएट होगा। ऑल्टर से क्या होगा, टेबल में कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है हमने, उस ऑल्टर कमांड से होगा। ड्रॉप कमांड से क्या होता है कि टेबल को ही ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप मीन्स उसको डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। यहाँ पे क्या है, ड्रॉप कमांड मीन्स इसमें जो जितना भी डेटा उसके अंदर होगा, उसके टेबल के अंदर होगा, वो सारा जो है डेटा डिलीट हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर। डेटाबेस के समेत वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब ट्रंकेट क्या है, ट्रंकेट का मतलब क्या है कि जो डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ है उनको ही डिलीट करना है।
अगर कई बार ऐसा होता है कि डेटाबेस के अंदर जो आप कुछ पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ होती हैं, सर्टन वैल्यू, उनको आप डिलीट करना चाहते हो, उससे आप ट्रंकेट कमांड यूज़ कीजिए। अगर आपने पूरा डेटाबेस ही उड़ा देना है, पूरा डेटाबेस ही डिलीट करना है, तो आप वहाँ पे ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनका सिंटैक्स क्या है और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। क्रिएट, ऑर्डर, ड्रॉप कमांड, ये सारी कमांड्स को आपको समझाऊंगा। अब देखो, पहले आती है आपकी क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड जैसे मैंने आपको बताया किसके लिए यूज़ होती है, डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है ये इंपॉर्टेंट, आप यहाँ ध्यान रखिए। क्रिएट टेबल क्या है, पहले क्या लिखना आपने, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जो आप टेबल का जो आप नाम रखना चाहते हो, कॉलम नेम, कॉलम का नाम क्या रखोगे, उसका डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप। अब डेटा टाइप जो है आगे कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप इतना समझिए कि डेटा टाइप क्या है। यहाँ पे ये वैल्यू डिफाइन करता है कि आप किस टाइप की डेटा स्टोर करना चाहते हो, किस टाइप का डेटा। हमारे पास बहुत सारा होता है, 1 2 3 की फॉर्म में होता है, ABC की फॉर्म में होता है, पिक्चर्स की फॉर्म में होता है, ऑडियोज़ की फॉर्म में होता है, बहुत सारे डेटा टाइप्स में होता है। अब यहाँ पे ये हमें बताना है, किसको, डेटाबेस को, कंप्यूटर को बताना है कि भाई आप किस टाइप का डेटा स्टोर करने जा रहे हो। ठीक है, ये आपको उसको डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप ये होता है। अब देखो एग्जांपल इसकी, ये उस पहले आ गया, हमने सेंटेक्स डिस्कस कर दिया। अब देखो एग्जांपल, आपने क्या लिखना है, किसमें ये क्या लिखना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या रखा हमने, स्टूडेंट, पहला कॉलम क्या रखा, नेम, डेटा टाइप क्या रखा उसका, वेयर केयर, 20 क्या है यहाँ पे कि 20 करेक्टर्स को आप स्टोर करोगे। जो आपका नेम का कॉलम बनेगा उसमें सिर्फ 20 करेक्टर्स को आप स्टोर कर सकते हो, या 21 करेक्टर होगा तो आप उसको स्टोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैक्सिमम कितना, 20। आप इसकी वैल्यू यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, 30 रख लो, 40 रख लो, जितना आपने रखना है। ठीक है, दूसरा आपने रखा कॉलम क्या, ईमेल, उसका वेयर केयर क्या रखा, उसका डेटा टाइप क्या रखा, वेयर केयर। ये वेयर केयर क्या एक डेटा टाइप है, बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंट होता है, वेयर केयर होता है, वेयर केयर 2 होता है, लॉन्ग इंट होता है, डबल होता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक आप इतना समझिए कि वेयर केयर क्या है, एक ऐसा डेटा टाइप है जो यहाँ पे ABC और 1 2 3 दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करता है। ठीक है, अब दूसरा कॉलम क्या रखा आपने, ईमेल। अब ईमेल में क्या रखा है, डेटा टाइप वेयर केयर, और उसका फील्ड कितना रखा आपने, 100। दैट मीन्स 100 वैल्यूज़ तक आप ईमेल में उस कॉलम में आप स्टोर कर सकते हो। तीसरा क्या रखा आपने, DOB, और DOB डेट। ठीक है, DOB क्या होगी आपकी, डेट में स्टोर होगी। अब देखो यहाँ पे जो है एक ये जो सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन लास्ट में, इसको टर्मिनेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये जितना भी आपने यहाँ पे ना कॉमा, सेमी कॉलन, जितने भी जो चीज़ें वह आपने वैसे ही एज इट इज़ लिखनी है। अगर इसमें से एक भी चीज़ आप मिस करोगे तो उससे क्या होता है, एरर आ जाता है, और आपका जो कोड है, ये आपके जो इंस्ट्रक्शन है ये रन नहीं होंगे, आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा। इसलिए जो भी जहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे जहाँ पे ब्रैकेट है, सेमी कॉलन है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आप उस हिसाब से उस चीज़ को वहाँ पे रखिए। कोई भी स्टेटमेंट होती है उसके लास्ट एंड में एक सेमी कॉलन होता ही है, तो ये तो हर एक स्टेट में अपने आपने इसको रखना ही रखना है। अब इससे क्या होगा, जब ये कमांड आपने दे दी, इस कमांड से क्या होगा, आपके डेटाबेस में एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसा टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसकी पहले फील्ड क्या, नेम, दूसरा ईमेल, और तीसरा DOB। ये 3 फील्ड इसकी बन गई। किसकी वजह से बनी, ये विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। ठीक है, क्रिएट कमांड। अब दूसरा आता है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड के बारे में क्या बोला, इसका क्या काम है कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को ऑल्टरिंग करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या है, अगर यहाँ पे 2 चीज़ें इसमें है, या कोई चीज़ ऐड करनी है या उसको मॉडिफाई करना है। मीन्स अगर कोई कॉलम पहले से बना आपका, ये बना था आपका, नेम बना था, अब इसका नाम चेंज करके आप इसको फर्स्ट नेम करना चाहते हो, ये यहाँ पे कौन सा होगा, मॉडिफाई होगा। अगर कोई टेबल में कोई एक कॉलम नया से ऐड करना होगा तो यहाँ पे कौन सी कमांड होगी, ऐड वाली कमांड होगी। तो ऐड का सिंटैक्स अलग होता है और मॉडिफाई का अलग है। हम दोनों सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे। देखो, जो पहला ऐड का है, ऐड का ऑल्टर टेबल, ये आपने लिखना है, टेबल नेम, किस टेबल को ऑल्टर करना चाहते हो वो नाम रखना है। उसके बाद ऐड, क्या ऐड करना चाहते हैं, कॉलम नेम, उसका कॉलम का नाम, और उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स कौन सा डेटा टाइप और कितने उसमें वैल्यू स्टोर होंगे। अगर मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई मीन्स एग्जिस्टिंग वैल्यू जो आपकी पहले से आपने फील्ड बनाया था उस चीज़ को अगर आपने मॉडिफाई करना है तो आपने क्या करना है, कौन सा क्या कोड लगाना, आपने क्या इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, ऑल्टर टेबल, मॉडिफाई, कॉलम, डेफिनेशन, और उसकी डेफिनेशन आपने दे देनी है। देखो ऑल्टर कमांड, यहाँ पे मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल दी है। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है ऑल्टर टेबल। किस टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं, स्टूडेंट, जो हमने पहले क्रिएट किया था। ये क्या है, डेटाबेस आपका, जो कहाँ पे बना है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में।
क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है किसको, एड्रेस को। उसकी डेफिनेशन क्या है, वेयर केयर, भाई उसका डेटा टाइप क्या होगा, वेयर केयर टाइप का होगा, और कितने फील्ड्स होंगे उसमें, 20, और ये आपका लगा सेमीकोलन। अब इससे क्या हो गया, आपका एड्रेस जो है एक और फील्ड आपका ऐड हो गया किसमें, टेबल में। ठीक है, अगर मॉडिफाई करना है तो ऑल्टर टेबल, किसको मॉडिफाई कर रहे हो, स्टूडेंट टेबल को मॉडिफाई, और नेम वेयर केयर 22। अब किसको मॉडिफाई कर रहे हो, नेम कॉलम को, और उसका वेयर केयर कितना रखना आपने, 20। ठीक है, ये आ गया ऑल्टर कमांड। देन उसके बाद ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड। ड्रॉप कमांड मैंने क्या बोला था, किस लिए यूज होती है, कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को और उसके रिकॉर्ड्स उसके अंदर जितने भी हैं, जितनी वैल्यूज है उनको डिलीट करना होगा, तो कौन सी कमांड हम यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड। इट इज यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। टेबल के अंदर जो स्ट्रक्चर है या उसका रिकॉर्ड है, दोनों को डिलीट करने के लिए हम क्या, कौन सी कमांड यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड, सॉरी। इसका सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल, सीधा है, आपने ड्रॉप कमांड यूज करनी है और टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम क्या था, जो भी टेबल का नाम होगा। अब इससे क्या होगा कि जो भी आपका ये डेटाबेस बना था स्टूडेंट करके, अब इससे वो डिलीट हो जाएगा, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हों वो सारी वैल्यूज़ डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैंने रखा, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो टेबल कोई बना होगा उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब दूसरी आती है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड क्या होती है कि जो टेबल के अंदर वैल्यूज़ हैं सिर्फ उन्हीं को डिलीट करना है, तो हमने ट्रंकेट कमांड यूज़ करनी है। अगर वैल्यूज़ को और टेबल को भी डिलीट करना है तो आपने ड्रॉप कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, ट्रंकेट कमांड का सिंटेक्स ये, और इसके एग्जांपल ये, ट्रंकेट टेबल, और टेबल है उसके बाद स्टूडेंट, जो भी आपने टेबल को ट्रंकेट करना है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिलीट। दोनों का काम क्या है, डिलीट करना वैल्यूज़ का। ड्रॉप करती है, ड्रॉप कमांड जो है वो स्ट्रक्चर मीन्स टेबल को भी डिलीट करती है, टेबल को भी डिलीट कर देती है, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको भी डिलीट कर देती है। ट्रंकेट कमांड से क्या होता है, सिर्फ जो वैल्यूज़ होती हैं टेबल के अंदर उनको डिलीट करती है। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि मैनिपुलेट कर रहा है किसको, डेटा को। और जो पहले डीडीएल थी वो सिर्फ डेटा, जो डेटाबेस था आपका, जो टेबल था उसको मैनिपुलेशन कर रहा था, मीन्स टेबल को क्रिएट कर रहा था, या उसको डिलीट कर रहा था, या उसको ऑल्टर कर रहा था। तीन चीज़ें कर रहा था पहले डीडीएल, वो किसको, सिर्फ टेबल को। अब टेबल के अंदर वैल्यूज़ हैं, उसमें अगर कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है हमने, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लानी है, तो वो जो कमांड्स होती हैं वो किसके अंडर आती हैं, डेटा मैनिपुलेशन के अंडर आती हैं। DML कमांड्स आर यूज टू मॉडिफाई, किसके लिए मॉडिफाई होती है, यूज टू मॉडिफाई द डेटाबेस, डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चेंजेस, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर ऑल द चेंजेस इन द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर जितने भी चेंजेस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे आपने पढ़ा था पिछले DDL में, उसमें क्या पढ़ा था कि जो DDL थी वो ऑटो कमिटेड थी। क्या थी, ऑटो कमिटेड, मीन्स एक बार आपने कुछ चेंजेस लाए वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है। यहाँ पे क्या, ये ऑटो कमिटेड नहीं है, कि मीन्स अगर आप कुछ चेंजेस लाए वो परमानेंटली स्टोर नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है कि दे कैन बी रोल बैक, वो रोल बैक हो सकती हैं। देखो, जब आप कोई टाइपिंग करते हो, MS वर्ड में कुछ लिखते हो, गलती अगर आपसे हो जाती है तो आप अंडू का ऑप्शन यूज़ करते हो। अंडू से क्या होता है कि जो आपने डिलीट हो गया था आपसे, उसको दोबारा से आपने रोल बैक, मतलब दोबारा से आपने रिट्रीव किया उसको। तो वैसे ही अंडू, जैसे आप MS वर्ड में अंडू का ऑप्शन यूज़ करते हो, वैसे ही रोल बैक होता है, कि मीन्स कोई अगर वैल्यू आपसे डिलीट हो जाती है तो उसको वापस आप दोबारा रिट्रीव कर सकते हो। अब DML कमांड में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं, कौन कौन सी, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। नाम से पता चल रहा है इंसर्ट किसके लिए, कि टेबल के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे। अपडेट करनी होगी, मीन्स कोई वैल्यू आपने ऐड की थी उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हो तो अपडेट कमांड। और डिलीट कमांड से क्या है, आप सिंपली वैल्यू जो है आपकी उसको डिलीट कर सकते हो। अब पहली आती है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट डेटा इन द रो ऑफ ए टेबल। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो डेटाबेस आपका क्रिएट होता है वो सिर्फ फील्ड्स पहले क्रिएट करता है। आप कॉलम्स को प्री डिफाइन कर सकते हो, दैट मीन्स कितने कॉलम्स हमने रखने हैं उसी को आप डिफाइन कर सकते हो। ये नहीं डिफाइन कर सकते कि हमने रोज़, प्री डिफाइंड रोज़ कभी प्री डिफाइन नहीं हो सकती हैं, सिर्फ कॉलम प्री डिफाइन हो सकती है। रोज़ आपकी जब रन टाइम पे आप वैल्यू इंसर्ट करते हो उसी टाइम नया रो ऐड क्रिएट होता है। जो ही आपने इंसर्ट की उसी टाइम एक और रो ये आपका क्रिएट हो जाता है, एक और वैल्यू इंसर्ट की एक और रो का आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू आपने इंसर्ट करनी है वो कैसे करनी है, सिंटैक्स क्या है इसका, इंसर्ट इनटू, ये आपने लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम क्या रखा आपने, स्टूडेंट, जो आपने पहले बनाया। वैल्यूज़ क्या क्या वैल्यू देना चाहते हो, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आपकी आगे लास्ट में
ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन आगे टर्मिनेट करके उसको कमांड को रन कीजिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू क्या है, ये लिखना ही लिखना है। स्टूडेंट क्या आपका टेबल का नाम है, क्या क्या वैल्यू डाल रहे हो, पहले कॉलम में आप राहुल डाल रहे हो, दूसरे में abc@gmail.com डाल रहे हो, और तीसरे में डाल रहे हो 01/01/2002, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो। तो ये कमांड रन करने से, और चौथे कॉलम में क्या डाल रहे हो, एड्रेस उसका जम्मू। ठीक है, जो ही आप ये कमांड रन करोगे तो आपका एक नया रो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये आपका नया रो ऐड हो गया। एक बार और इंसर्ट करोगे, इंसर्ट कमांड यूज करोगे तो एक और नया नीचे रो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपकी इंसर्ट कमांड, जिससे आप डेटा को इंसर्ट करते हो किसमें, डेटाबेस में। अब दूसरा आता है अपडेट कमांड। देखो कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई वैल्यू इंसर्ट कर की होती है, आपने पहले से एग्जिस्टिंग वैल्यू इंसर्ट की होती है, आपसे गलती हो जाती है या उसका कुछ चेंजेस लाना चाहते हो आप, कि देखो पहले उसका एड्रेस जम्मू था, अब आप चाहते हो कि श्रीनगर आए, उसका श्रीनगर मैंने एड्रेस सेट करना है, तो कैसे करोगे वो, विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट आर मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ए कॉलम इन ए टेबल। किसके लिए यूज होती है, इज यू टू अपडेट आर मॉडिफाई, अपडेट करना होगा या उसको मॉडिफाई करना होगा, द वैल्यू ऑफ ए कॉलम इन द टेबल, टेबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको। इसका सिंटैक्स क्या है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम 1 इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स बन गया। जितने भी आपने वो वेयर कंडीशन, जहाँ पे कंडीशन दी हुई, ऐसा नहीं कि आप इसको बोलोगे यहाँ चाहे अपडेट करो टेबल नेम पे फलाना, अपडेट करो स्टूडेंट को, सेट कॉलम ये रखो। अब वो कहाँ पे करेगा, उसको क्या पता, थाउजेंड्स वैल्यू हो सकती है, कौन सी वैल्यू में, किस पर्टिकुलर रो में वो अपडेट करेगा। इसलिए यहाँ पे हमने कंडीशन दी इसको, वेयर कंडीशन। अब कंडीशन देखो, यहाँ पे कंडीशंस दी हमने, यहाँ पे आपकी प्राइमरी की यूज़ होगी। ठीक है, जो कीज़ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले देखिए। कीज़ के बारे में, प्राइमरी की क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट, फॉरेन की, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपडेट करना आपने। एग्जाम्पल में देखिए, अपडेट स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट क्या है, आपका टेबल है जो कहाँ पे क्रिएट हुआ, आपके डेटाबेस में। सेट एड्रेस इक्वल टू श्रीनगर, एड्रेस क्या रखा आपने, श्रीनगर। देखो ये जो कॉलम्स रखे हैं हमें, कॉमा जैसे कोटेशन जो रखी है, डबल कोट, सिंगल कोट, ये आपने वैसे ही लिखनी है। वियर ईमेल इक्वल्स टू, ईमेल की आपकी abc@gmail.com। अब जो ईमेल आईडी थी ना हमारे, इसको हमने प्राइमरी की बनाया है। क्या बनाया, और कोई प्राइमरी की मिली नहीं हमें, क्योंकि नेम प्राइमरी की नहीं हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ ये भी नहीं हो सकती है, एड्रेस तो हो ही नहीं सकता है प्राइमरी की। तो हमारे पास प्राइमरी की कौन सी बनी, अब ईमेल आईडी। अब इस ईमेल आईडी के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप कमांड दे रहे हो किसको, कंप्यूटर में कमांड दे रहे हो कि जो आपका स्टूडेंट टेबल बना था उसमें एड्रेस आपने क्या सेट कर देना है, श्रीनगर करना है। जहाँ पे वियर कंडीशन दी आपने, ईमेल आईडी जो ईमेल जिसकी थी, ये आपकी ईमेल आईडी वेयर ईमेल इक्वल्स टू abc@gmail.com। जहाँ पे ईमेल abc@gmail.com मिलेगा उसको, वहाँ पे एड्रेस क्या कर देगा इसका, श्रीनगर। तो आपका पिछले टेबल में क्या एड्रेस था, जम्मू, और इस वाले टेबल में क्या हो गया अपडेट करके, श्रीनगर। ये होता है अपडेट कमांड का। मीन्स जो एग्जिस्टिंग वैल्यू आपकी कोई भी टेबल में है उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, तो आप अपडेट कमांड का यूज़ कीजिए। अब होती है तीसरी डिलीट कमांड। अब डिलीट क्या है, ऑब्वियसली नाम से पता चल गया कि टेबल में कोई वैल्यू को डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड यूज़ कीजिए। इसका एग्जांपल देखिए, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे टेबल नेम है आपका जो आपने क्रिएट किया है, बाकी सारी चीज़ें आपने वैसी लिखनी है। यहाँ पे टेबल नेम कुछ भी हो सकता है, वियर नेम इक्वल्स टू राहुल। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ भी उसको नाम राहुल होगा उस वैल्यू को डिलीट कर देगा। हमारे पास एक ही वैल्यू थी राहुल की, राहुल नाम से, तो वो वैल्यू डिलीट होगी, आपके टेबल में अब कुछ नहीं रहा, अब ये आपका टेबल खाली हो गया। ठीक है, ये हो गया आपकी डिलीट कमांड। अब उसके बाद आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। देखिए आप दो कमांड्स आपने पढ़ी। पहली कमांड क्या थी, DDL, जिसमें आपके ने क्या किया कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट किया या उसको ऑल्टर किया, मॉडिफिकेशन की उसमें, या उसको डिलीट किया। ठीक है, सिर्फ डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर मीन्स डेटाबेस का आपने टेबल जो क्रिएट किया था, टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो, टेबल को डिलीट कर सकते हो। वो आपने किस में पढ़ा, DDL में। ठीक है, अब दूसरा पढ़ा आपने DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब उसमें क्या पढ़ा आपने कि टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इंसर्ट करनी होगी। अगर DML में क्या पढ़ा, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, कि अगर वैल्यू इंसर्ट करनी होगी तो इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे, अगर अपडेट करनी होगी वैल्यू अपडेट कमांड, और डिलीट करनी होगी तो डिलीट कमांड। अब आपने अभी इतना काम कर दिया कि एक टेबल बना लिया, ठीक है,
उस टेबल में आपने कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी हैं। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर्ड हैं? आपके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है, बट आपको दिख नहीं रही है, सारी कहाँ पे? बैकएंड पे हो रही है। अब आपको दिख नहीं रही, आप चाहते हो कि इनको फैच करूँ, मैं इनको एक्सेस करूँ, तो उस एक्सेस करने के लिए एक कमांड आती है, वो कमांड आती है आपकी सिलेक्ट कमांड। और वो सिलेक्ट कमांड किस में होती है आपकी? वो होती है DQL में, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में। अब उस हम सिलेक्ट कमांड को पढ़ेंगे, क्या होती है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट DQL इज यूज टू फैच द डेटा। किसके लिए यूज होती है? फैच द डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से फैच करने के लिए। इट यूजेस ओनली वन कमांड, इसमें सिर्फ एक ही कमांड होती है, वो कमांड कौन सी है? सिलेक्ट कमांड। ठीक है, अब देखो सिलेक्ट कमांड सिंटैक्स क्या है इसका? सिलेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। एक्सप्रेशन क्या है? कि आपके पास टेबल पड़ा है, ये आपके पास सपोज टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब कितनी वैल्यूज आप चाहते हो आप एक्सेस करना है? ये पहला कॉलम होगा आपका नेम का, दूसरा आ गया ये एड्रेस का, और तीसरा आ गया कोई मान लेते हैं ईमेल आईडी का। ठीक है, आपको ये तीन ही वैल्यूज चाहिए, बाकी और भी काफ़ी सारी वैल्यूज है, बट आपको तीन ही कॉलम चाहिए। अब एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे? सिलेक्ट नेम, दूसरा क्या? ईमेल आईडी, तीसरा एड्रेस। जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आ गया आपकी एक्सप्रेशन में। फ्रॉम टेबल, आपके कहाँ से? टेबल से। वेयर कंडीशन, कंडीशन अगर आप चाहते हो कि कुछ कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन थे, जैसे आप चाहते हो कि वो बच्चे जिनका अगर आपके पास सपोज करते हैं कि एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना हुआ है जिसमें आपने डेटा स्टोर किया है बच्चों के मार्क्स। आप चाहते हो कि जिनके मार्क्स 70% से ऊपर है या 70 मार्क्स से ऊपर है, उन्हीं बच्चों को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कंडीशन दे दोगे। उसमें क्या कंडीशन दोगे? वियर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने दी भी है नीचे एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में दिए, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वियर मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। मार्क्स क्या आपका है? कॉलम होगा वहाँ पे। अब उस कॉलम में 70 से ज़्यादा जिसके भी होंगे उनका नाम सेलेक्ट कर देगा ये। ठीक है, क्या कर देगा? नाम सेलेक्ट। अब ये दूसरा, इसकी एक और आती है, देखो कभी कभार आप चाहते हो कि जितना भी डेटा आपके डेटाबेस में है वो सारा आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए ये कमांड आप यूज़ कीजिए। सिलेक्ट स्टार ने इसको ऑल पढ़ते हैं, ऑल। किसमें? आप जब भी एसक्यूएल पढ़ोगे तो इसको ऑल पढ़ते हैं, अदरवाइज इसको एस्ट्रिक पढ़ते हैं, AESTRIC एस्ट्रिक। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या आपका डेटाबेस, जिस भी डेटाबेस में आप जिस टेबल से आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हो उसका नाम लिखिए, और यहाँ पे पीछे क्या रखिए आप? सिलेक्ट स्टार मीन्स सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस स्टूडेंट। लास्ट में आपने आगे टर्मिनेशन कॉलम दैट इज सेमी कॉलम यूज़ कर देना। अब इस कमांड से देखो क्या असर पड़ेगा आपके डेटाबेस में। देखो पहला कमांड जब आपने जो सिलेक्ट ऑल किया था उससे क्या होगा? जितना भी आपका डेटाबेस में जो भी वैल्यू स्टोर होंगी वो सारी वैल्यूज़ आपको फैच हो जाएंगी, मीन्स आप सारे वैल्यूज़ को देख पाते हो, देख सकोगे। इसमें कितनी वैल्यूज़ थी? 5 वैल्यूज़ थी। स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, नेम, मार्क्स जितने भी थे ये सब इनके आपके। बट जो दूसरा आपने कमांड दी थी, जो ये वाली कमांड कि सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वियर मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, आपने क्या किया? सिलेक्ट नेम, सिर्फ नेम फील्ड को आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, कंडीशन क्या थी? मार्क्स आपने रखे 70, ग्रेटर देन 70 रखे, सॉरी 70 से, अब ग्रेटर देन जिसके भी 70 से ज़्यादा मार्क्स होंगे उनके नाम आपको सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हुए क्या क्या नाम मिला आपको? राहुल, राम और श्याम। ये आप देख सकते हो, इनमें देखिए राहुल के 89 है, राम के 72 है और श्याम के 90 है, 90। अब देखो यही नाम आपको मिले जिनके नाम क्या है, जिनके मार्क्स क्या है? 70 से ज़्यादा है। बाकी जो मार्क्स थे उनके क्या है? 70 से कम नंबर थे, तो आपको यही नंबर मिले। हाँ सॉरी, यही डेटा आपको मिला। यही था आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हमने पढ़ा एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल क्या है? एक क्विक रिवीजन कर देंगे, उसको हम रिवाइज कर देंगे। एसक्यूएल क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करती है? डेटा को डेटाबेस में मैनेज करती है। उसको क्या कहते हैं? उसको, उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? ये एसक्यूएल, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। अब उसके हमने कुछ पढ़े थे, बेनिफिट्स पढ़े थे, एडवांटेजेस पढ़े थे, क्या क्या एडवांटेजेस है। देन इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कमांड्स होती हैं एसक्यूएल में उनको कैटेगराइज किया गया डिफरेंट कैटेगरी में। पहली कैटेगरी थी आपकी DDL, ठीक है, फिर उसके बाद DML और DQL। तीन तीन इन कमांड्स को तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया। एक TCL भी होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज, उसको आप रहने दीजिए। पहले आपने पढ़े DDL में क्या है? इसमें कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं, सेट ऑफ कमांड्स होती हैं जिनके थ्रू हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट किसको? सिर्फ डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, दैट मीन्स टेबल के स्ट्रक्चर को हम डिलीट, मॉडिफाई और क्रिएट कर सकते हैं।
और तो दूसरे डीएमएल था। डीएमएल में क्या कि जो डेटाबेस के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, अपडेट करनी होगी, वो कमांड्स इसके थ्रू आती हैं, किसके अंडर आती हैं, डीएमएल। और डी केवल आता है आपका कि अगर आपने वैल्यू फैच करनी है डेटाबेस से, वो आपकी डी केवल में आती है। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय, टेक केयर।